लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हाल फिलहाल वैसी ही दहशत है जैसे कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है कि दाऊद देश से बाहर होकर अपराधों को अंजाम देता था, जबकि लॉरेंस बिश्नोई देश में रहकर वारदातों को अंजाम देता है। तो वहीं जब से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तभी से देश का माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोल रहा है कि कोई जेल में बैठा है, उसने मार दिया। कोई बोल रहा है कि कोई झगड़ा था, उसने मार दिया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धूले से असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी फारूक शाह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से भी सवाल पूछा कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हो गई। ओवैसी ने इन सभी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? 3 बार के एमएलए को 6 गोलियां मार दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस बताएं कि कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। उन्होंने अजित पवार से पूछा कि बाबा सिद्दीकी तो आपकी पार्टी के थे, आप अपनी पार्टी के नेता को नहीं बचा सके तो खुद को कैसे बचाएंगे। इसी के आगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बोला गया कि आरोपी को हम इतने दिन में पकड़कर दिखाएंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि किसको पकड़े, कहाँ है हत्या करने वाले। ओवैसी ने कहा कि हर दूसरे दिन मीडिया में आता है कि पुलिस वहां गई, पुलिस यहाँ गई। महाराष्ट्र की पुलिस बहुत काबिल है, इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत है, लेकिन नरेंद्र मोदी का राज है, इसलिए इन्हें कमजोर कर दिया गया। इस कमजोरी की वजह से जुल्म पर जुल्म हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख 20 नवंबर है और चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।